तो महाराष्ट्र में इस वक्त नए तरह की महाभारत चल रही है, जिसमें हर नए दिन के साथ एक नया अध्याय खुलता है। कुछ नए किरदार सामने आते हैं और कहानी नए मोड़ पर जा पहुंचती है। अब तक आपने देखा कि शिवसेना के कुछ विधायकों की बगावत से ही कैसे बीजेपी के हिमायती और गोदी मीडिया इस बात का ऐलान करने लगे थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। लेकिन बीजेपी और उसके समर्थकों को ये देखकर निराशा हो रही होगी कि वो वक्त अब तक नहीं आया है, और जिस तरह की रणनीति शिवसेना ने अपना ली है उससे जाहिर होता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार इतनी आसानी से अभी गिरने वाली नहीं है। सूरत से होते हुए गुवाहाटी जाकर बैठे एकनाथ शिंदे भले ही अपने पक्ष में ज्यादा विधायक बता रहे हों, लेकिन आज संजय राउत के एक ऐलान ने 2500 किलोमीटर दूर बैठे शिवसेना विधायकों में खलबली मचा दी है। संजय राउत ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया कि बागी विधायक मुंबई लौट आएं, वरना वे अयोग्य घोषित हो सकते हैं। शिवसेना ने इसके लिए बाकायदा विधानसभा उपाध्यक्ष से बात भी की है। अगर ऐसा होता है तो बाजी फिर शिवसेना के पक्ष में पलट सकती है। किस तरह बागी विधायक अयोग्य घोषित हो सकते हैं, इसके कानूनी पहलू समझने की हम आज कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ चर्चा इस सवाल पर भी होगी कि क्या सत्ता के लिए धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल ठीक है, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट किया है कि शरद पवार विधायकों को धमका रहे हैं। ये जरा ट्वीट देखिए कि शरद पवार विधायकों को धमका रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा आना चाहिए, वे अवश्य वापस आएंगे और अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करेंगे। अगर उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ तो घर जाना मुश्किल होगा। लास्ट लाइन आप देखिए कि अगर उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ तो घर जाना मुश्किल होगा। क्या इस तरह की भाषा लोकतंत्र में स्वीकार्य होनी चाहिए? ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। वैसे आज उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में शिवसेना नेताओं से चर्चा की और जिस तरह दो टूक जवाब दिया कि सीएम हाउस छोड़ा है, यानी वर्षा जो सीएम हाउस कहलाता है वो छोड़ा है, सीएम पद नहीं छोड़ा है, उससे बीजेपी को साफ संदेश उन्होंने दे दिया है कि अभी सरकार बनाने के उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। अब तो आदित्य ठाकरे भी हमने देखा कि आज वो मैदान में आ गए हैं और उन्होंने बागी शिवसेना विधायकों को चेतावनी दे दी है कि अभी उन्हें थोड़ा फायदा भले हो जाए, लेकिन बाद में वो नुकसान में रहेंगे। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच एक दिलचस्प वाकया ये हुआ कि पिछले 3 दिनों से होटल यानी कि गुवाहाटी के होटल में डेरा डाले एकनाथ शिंदे आज 3-3.5 घंटों के लिए बाहर रहे। कहा तो जा रहा है कि पहले कहा गया कि वो मुंबई आ रहे हैं, फिर कहा गया कि वे कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन क्या उनकी श्रद्धा केवल मंदिर तक ही थी? अगर वो गए तो, या कहीं और मुलाकात करके सत्ता का प्रसाद पाने की लालसा है, ये खुलासा अभी होना बाकी है। वैसे एक आश्चर्य की बात यह भी है दोस्तों कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि शिवसेना के विधायक मेरे ही राज्य में हैं। ये जरा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए कि मुझे नहीं पता कि शिवसेना के विधायक मेरे ही राज्य में हैं। मेरा महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। मेरा राज्य पर्यटन स्थल के तौर पर अपनी अलग पहचान रखता है और राज्य में कई प्रकार के अच्छे होटल भी हैं जिसमें कोई भी आकर रुक सकता है। फिलहाल दूसरे राज्यों के विधायक भी यहां आकर रुक सकते हैं। देखिए आखिरी लाइन, फिलहाल दूसरे राज्यों के विधायक भी यहां आकर रुक सकते हैं। ये कह रहे हैं हिमंत विश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, और उनको नहीं पता कि वहां पर महाराष्ट्र के विधायक आकर रुके हुए हैं। देश में तमाम अफरा तफरी का माहौल है, तमाम चैनलों के जरिए ये बात पूरी दुनिया तक पहुंच रही है कि तमाम साथी एकनाथ शिंदे के गुवाहाटी के एक होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए हैं, लेकिन इस साहब को नहीं पता कि उनके यहाँ कोई ऐसा घटनाक्रम भी है। खैर, ये तो अब जग जाहिर हो चुका है दोस्तों कि बाढ़ से पीड़ित परिवारों की खैर खबर लेने की जगह बीजेपी सत्ता हासिल करने में लगी है, और ये बात सोशल मीडिया पर खूब तेजी से फैल चुकी है। शायद इसीलिए विश्व शर्मा जी यानी हिमंता विश्व शर्मा जी विधायकों के होने की खबर से अनजान होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं साहब कि आपके राज्य में
दूसरे राज्य के 40 से ज्यादा विधायक 3 दिनों से हैं और आपको पता ही नहीं है। खैर, राजनीति ऐसे ही अजीबोगरीब बयानों, घटनाओं और सवालों का नाम है। तो आइए आज चर्चा की शुरुआत करें और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में, सत्ता की महाभारत में आज कौन सा नया मोड़ आया है, जो हम लिख भी रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में ये कौन सा नया मोड़ आया है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त देखिए स्क्रीन पे 4 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, धनंजय कुमार जी सीधे जुड़े हुए हैं मुंबई से। धनंजय जी सामना से भी जुड़े रहे हैं, इसलिए कुछ दिलचस्प वाकया जरूर बताएंगे। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी दिल्ली में बैठे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप लोग देख सकते हैं, ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव प्रशांत जी पल पल की रिपोर्ट, इधर से उधर, उधर से इधर, कहाँ से किधर आ रहा है, सब आप तक पहुँचा रहे हैं और यहाँ भी कुछ बातें इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनसे भी आप सबका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी चर्चा में सबसे शुरुआत में मैंने नाम लिया संजय राउत का। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे और सीधा धनंजय जी के पास चलेंगे कि क्या कुछ मुंबई से अपडेट है वो जानेंगे। लेकिन संजय राउत को सुन लेते हैं। और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो खबर यही है कि उधर शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात चल रही है, उस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वळसे पाटिल साहब थे, वहां मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई। लेकिन पूरी तैयारी है, आप आइए, अब हमारा चैलेंज है, आप आइए। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। सर, क्या हम सब एक दूसरे के संपर्क में है, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ। तो 2 महत्वपूर्ण बातें यहां